जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी अप्रैल 2021 के लिए आज से हम ट्रिपल सी की रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रिपल सी की यह रिवीजन क्लास हर सुबह 7:30 बजे होगी। तो जिनका भी एग्जाम है वो हर सुबह 7:30 बजे हमारे साथ तैयार रहें ट्रिपल सी एग्जाम के लिए रिवीजन करने के लिए। दोस्तों, एग्जाम से पहले आप ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी जो मार्च 2021 का रिजल्ट आया है उसमें स्टूडेंट्स ने ट्रिपल सी की सिर्फ और सिर्फ महामैथन क्लास की वजह से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप किया है। यहां पर देखिए ट्रिपल सी एग्जाम का रिजल्ट झलक तोमर जी ने शेयर किया है। इनको बहुत बहुत बधाई। इन्होंने ट्रिपल सी महामैथन क्लास और ई बुक की मदद से ट्रिपल सी एग्जाम में एस ग्रेड प्राप्त किया है। साथ ही साथ इसी क्रम में आप देख सकते हैं अमित पांडे जी, जिन्होंने अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर किया और इन्होंने ए ग्रेड को प्राप्त किया है। तो अगर आप भी ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं तो ट्रिपल सी की महामैथन क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और जो ई बुक मैंने आपके लिए बनाई है उसे आप जरूर पढ़िएगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने दिया है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, ट्रिपल सी रिवीजन क्लास का पहला प्रश्न है आपका, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका पार्ट है? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब यहां पर बात हो रही है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका पार्ट है, मींस इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसने लॉन्च किया है या किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या। तो यहां आपका एक क्या है, वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है, आप सभी जानते हैं। और ये किसके साथ में मिलता है? तो हमें माइक्रोसॉफ्ट के साथ में मिलता है। मींस ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, अपने वेब ब्राउजर को कुछ साइटों को दिखाने से नहीं रोका जा सकता, ट्रू या फॉल्स? दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। आप सभी के जवाब में मैं आपको बता दे रहा हूं 25 से 30 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के आते हैं, इसीलिए अच्छे से आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी करिए। अब यहां पर क्वेश्चन हमारा यह है कि क्या वेब ब्राउजर में कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ साइडें हमें ना दिखाई दें, मींस साइडों को दिखने से रोकना है, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है या फिर नहीं, वही यहां पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉल्स, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं रोका जा सकता, जबकि वहां पर ऑप्शन दिए गए हैं उसके द्वारा आप ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स आते हैं जिसके द्वारा वह साइडें, वह कंटेंट आपको नहीं दिखाई देंगी। अब नेक्स्ट, नेविगेटर के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? F5, कंट्रोल प्लस F5, F6 या Alt प्लस F5? आइए यहां पर हम ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर और यहां पर आपको विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि नेविगेटर का ऑप्शन आपको किस मेनू में मिलता है। यहां पर जब आप जाएंगे व्यू मेनू, तो व्यू मेनू में आप देखेंगे यहां पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहां पर लास्ट में आप देखेंगे दिया गया है नेविगेटर का ऑप्शन। नेविगेटर की शॉर्टकट की होती है F5। दोस्तों, राइटर और कैल्क में नेविगेटर की शॉर्टकट की अलग होती है और इंप्रेस में अलग होती है, इसीलिए कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। आपको क्लियर करना है कि कहां पर पूछा गया है और ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या है, F5 है। अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहां पर F5 का ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, F5। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस एस्केप? मीन्स कंट्रोल प्लस एस्केप का क्या उपयोग है? कंट्रोल पैनल को ओपन करना, स्टार्ट मेनू के लिए, टास्क मैनेजर के लिए या फिर नोटा। तो दोस्तों, जब आप कंट्रोल के साथ में एस्केप की प्रेस करते हो तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने स्टार्ट मेनू ओपन हो गई है। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, स्टार्ट मेनू। इसके अलावा कीबोर्ड से आप विंडो की प्रेस करके भी स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, हॉटमेल किसका पार्ट है? बताइए।
हॉटमेल, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का था, वैसे हॉटमेल किसका पार्ट है, फेसबुक का, याहू का, गूगल का या माइक्रोसॉफ्ट का। अगर हम बात करें गूगल का, तो गूगल का मेल में है जीमेल, क्या होता है, जीमेल। वैसे ही हॉटमेल आपका माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, किसी वेब पेज की पिक्चर, ग्राफिक या लिंक जैसे अवयवों को भी सेव किया जा सकता है। क्या किसी भी वेब पेज में जो पिक्चर्स हैं, ग्राफिक्स हैं या लिंक हैं, ऐसा जो एलिमेंट्स है, क्या उसे हम सेव कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट, ब्राउजर में नई टैब ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए। यदि ब्राउजर के अंतर्गत आप चाहते हैं एक नई टैब ओपन करना, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ट्रिपल सी एग्जाम में वेब ब्राउजर से भी काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, Ctrl+T। ठीक है, अब नेक्स्ट, ईमेल में भेजे गए संदेशों को ईमेल क्लाइंट मैनेज करता है। क्या ईमेल में जो संदेश भेजे गए हैं या ईमेल के द्वारा जो मैसेज भेजे जाते हैं, उनको मैनेज करने का काम ईमेल क्लाइंट करता है? तो बिल्कुल सही है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में ईमेल का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो बताइए क्या होता है ईमेल का फुल फॉर्म? तो ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, ईमेल से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भेजी गई मेल कहां पर स्टोर होती है? तो जो मेल हम भेजते हैं, भेज चुके होते हैं, वह सेंट बॉक्स में स्टोर होती है। कहां पर? सेंट में भेजी गई मेल स्टोर होती है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि प्राप्त हुई मेल कहां पर होती हैं? तो प्राप्त हुई मेल आपको इनबॉक्स के अंतर्गत मिलती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी से संबंधित और पूछा जाता है ट्रिपल सी में कि डिलीट की गई मेल कहां पर स्टोर होती है? तो डिलीट की गई मेल ट्रैश बॉक्स में स्टोर होती है। कहां पर? ट्रैश बॉक्स। ट्रैश बॉक्स में कितने दिनों तक मेल स्टोर रहती है? तो मैक्सिमम 30 दिनों तक स्टोर रहती है। 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिक वो सेव हो जाती है। ठीक है, तो जब भी आप वीडियोस को देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है उनको आप नोट कर सकें और आसानी से रिवाइज कर सकें। अब नेक्स्ट, एआई के पिता हैं, बताइए एआई के पिता कौन हैं? मार्क एंडरसन, जैकर, चार्ल्स बेबेज या जॉन मैकार्थी? बताइए एआई के पिता कौन हैं? एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एआई के पिता कौन हैं? जॉन मैकार्थी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम हो रहा है, ताकि मनुष्यों को और आसानी हो, उनको काफ़ी आधुनिक चीज़ें मिलती रहें। जैसे कि आप देखते हैं गूगल असिस्टेंट को, आप उससे चाहें बात कर सकते हैं, आप उससे कहेंगे कि चुटकुला सुनाइए तो चुटकुला आपको सुना देगा। उससे आप किसी टॉपिक के बारे में बोलेंगे तो उस टॉपिक को सर्च करके आपको दे देगा। अगर उससे आप पूछेंगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो आपको बताएगा कि मैं एक एआई मशीन हूं, ना मेल हूं और ना ही फीमेल हूं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, चल रहे प्रेजेंटेशन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? बताइए। यदि कोई प्रेजेंटेशन आपका चल रहा है और उस प्रेजेंटेशन को रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एस्केप का, एंड का, एग्जिट का या F3 का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एस्केप। ठीक है, एस्केप की का हम उपयोग करते हैं। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी के लिए जो हमने क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च किया था, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट ट्रिपल सी का क्रैश कोर्स, जिसकी क्लासेस शाम को 7:30 बजे चल रही हैं, वहां पर आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, या फिर ये कहें कि जो अक्सर पूछे आते हैं, हर बार एग्जाम में आते हैं, पक्का आते हैं, उन 50 क्वेश्चन कलेक्शन आज शाम को 7:30 बजे आपको मिलेगा। तो आप पर डे दोनों क्लास अटेंड करिए, मॉर्निंग 7:30 AM और इवनिंग 7:30 PM। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डेबिट कार्ड क्या है? कार्ड मेड ऑफ प्लास्टिक मीन्स एक ऐसा कार्ड जो प्लास्टिक का बना होता है। कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ATM, जिसका उपयोग हम ATM में कर सकते हैं। नीड टू हैव मनी टू यूज इट,
मनी को रखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, मीन्स इसके अंदर मनी रहती है या इसके द्वारा हम मनी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, अमेज़न किसके अंतर्गत आता है? B2B, C2B, B2C या B2G? बताइए इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा B2C, यह B2C के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अमेज़न एक क्या है, ई कॉमर्शियल कंपनी है जो कंपनी और ग्राहक इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करती है। तो ऑप्शन थर्ड इज राइट, B2C। अब नेक्स्ट, टोकन रिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई तथा प्रदान की गई एक कंप्यूटर संरचना है। क्या टोकन रिंग माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर द्वारा बनाई गई है या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाई गई है? तो बिल्कुल ये गलत है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट पर स्क्रॉल करने से इंसर्शन पॉइंट भी मूव करता है। क्या डॉक्यूमेंट पर स्क्रॉलिंग से क्या जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो भी मूव करता है? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, काउंटर पर जाली नोटों का पता चलने पर बैंक द्वारा क्या किया जाता है? बताइए, यदि काउंटर पर यह पता चलता है कि जो नोट है वो नकली है तो क्या करते हैं? क्या कस्टमर को वापस कर देते हैं, भैया घर ले जाओ, इसे घर में रखो? नोट को असली नोट से बदल दिया जाता है कि भैया लाइए ये नकली है, इसे हमें दे दो और असली वाली हमसे ले जाओ, या फिर खाते में जमा कर दिया जाता है या जब्त करके रसीद दे दी जाती है। तो देखिए, अगर कस्टमर को वापस देंगे तो फिर से मार्केट में आएगी, अगर नोट के बदले में असली नोट दे देंगे तो बैंक का नुकसान होगा, खाते में जमा करेंगे तब भी बैंक में रहेगा, बैंक का ही नुकसान होगा, इसीलिए उसे जब्त करके एक रसीद दे दी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, उसे आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जहां पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वीडियोस आपको मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।